जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पेपर लीक के खिलाफ एसओजी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि फराज सुरेश ढाका जोगेंद्र सारड़ के खिलाफ इस्तेहार जारी, सुरेश बिश्नोई प्रदीप खीचड़ के खिलाफ इस्तेहार जारी किया गया है और नेताराम कल्बी के खिलाफ भी इस्तेहार जारी किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, पेपर लीक के खिलाफ एसओजी का सबसे बड़ा एक्शन ये माना जा रहा है। स्पेशल कोर्ट सीबीआई की ओर से इश्तेहार जारी किया गया है। आपको बता दें कि 6 फरवरी 2025 तक कोर्ट में पेश होना होगा और पेश ना होने पर कोर्ट एक्शन लेगा। तो ये बड़ी अपडेट, सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में सभी आरोपी आज, आपको बता दें कि अब ये बड़ी अपडेट है कि इस पूरे मामले में ये बड़ा एक्शन लिया गया है और 6 फरवरी 2025 तक कोर्ट में उपस्थित होना सुनिश्चित किया गया है। तो जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, पेपर लीक के खिलाफ एसओजी का सबसे बड़ा एक्शन ये माना जा रहा है। आपको बता दें कि 6 फरवरी 2025 तक कोर्ट में पेश होना होगा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लवली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, क्या कुछ जानकारी, ये बड़ा एक्शन एसओजी का और 6 फरवरी 2025 तक कोर्ट में सभी को पेश होना होगा? देखिए, एसओजी लगातार इन आरोपियों की तलाश में अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है एसओजी को सोर्सेस के हवाले से, ये देश छोड़ करके फरार हो चुके हैं। तो ऐसे में कोर्ट के आदेश के बाद ही एसओजी कोई कार्रवाई कर पाएगी देश के बाहर। तो ऐसे में एसओजी ने जो है इस पूरे मामले में जो स्पेशल कोर्ट है सीबीआई की, जो स्पेशल कोर्ट है जिसमें इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है, वहां पर ये एप्लीकेशन दायर की थी कि इनके खिलाफ इश्तेहार जारी किया जाए और अगर ये तय समय पर कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो एसओजी को परमिशन दी जाए कि वो दूसरे देश में जाकर के एजेंसीज की मदद से इन आरोपियों को ला सके। तो ऐसे में इन आरोपियों की तलाश में एयरपोर्ट पर जो है वो नोटिस जारी पूर्व में किए जा चुके हैं, आरोपी फिर भी नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में कोर्ट का सहारा ही एक अंतिम रास्ता एसओजी के पास था। एसओजी के जो चीफ है वीके सिंह, जैसा कि उन्होंने जानकारी देकर के बताया है, सभी आरोपियों के खिलाफ एक इश्तेहार जो है वो जारी किया जा रहा है। सभी एयरपोर्ट, बस स्टैंड और सभी देशों के अंदर ये एजेंसीज को जो है इंटरपोल की मदद से ये तमाम जगहों पर ये इश्तेहार जो भेजा जाएगा और अगर ये आरोपी पेश नहीं होते हैं 6 फरवरी तक, तो उसके बाद में इंटरपोल की मदद से जो राजस्थान की एजेंसीज हैं वो कार्रवाई करने के लिए दूसरे देश जा सकेंगी, स्वतंत्र हो सकेंगी। इंटरपोल के आगे फ्यूचर में मदद ली जा सकेगी। केंद्र के गृह मंत्रालय के सहयोग से ये पूरी कार्रवाई जो है, ये ऑपरेशन जो है करने की तैयारी जो है वो की गई है। आरोपियों को राउंड अप करने के लिए, चिन्हित करने के लिए लगातार एसओजी की टीमें इन आरोपियों के पीछे घूम रही है। आरोपी जो है वो देश छोड़ करके जो राजस्थान और हिंदुस्तान का जो कानून है उसको धता बताते हुए बाहर जाकर के बैठ गए। तो ऐसे में आरोपियों को लाना सरकार के लिए बेहद जरूरी, क्योंकि चुनावी आप बता रहे हैं कि ये देश छोड़ करके जा चुके हैं, तो इस पूरे मामले की जांच की गई है? कोई अपडेट मिला है कि कहां गए हैं ये लोग? देखिए, जो जैसा कि जो न्यूज़ 18 के सोर्सेज है उनका ये कहना है कि देखिए पुलिस और एसओजी ने इस बात का ऐलान नहीं किया है कि वो देश छोड़कर भाग गए हैं। हाँ। औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन जो सोर्सेज के हवाले से खबर है, क्योंकि एसओजी ने पूरे राज्य और पूरे देश के अलग अलग इलाकों से पेपर लीक माफियाओं को चिन्हित कर करके एक एक करके पकड़ा है, लेकिन ये लोग नहीं मिल रहे हैं। इनका सुराग कहीं भी नहीं मिल रहा और आखिरी इनपुट इनका जो है वो देश से बाहर जाना बताया जा रहा है। तो ऐसे में पुलिस जो है वो एसओजी की जो टीम है, क्योंकि नेपाल के रास्ते इन्होंने देश को छोड़ा है, तो नेपाल के रास्ते कहीं भी प्रकार से एंट्री एग्जिट वीजा नहीं लगता है। तो ऐसे में जो एसओजी की टीमें हैं वो लगातार इनको सर्च कर रही है और ऐसा माना जा रहा है, ये अंदेशा माना जा रहा है जो सोर्सेज हैं एसओजी के और न्यूज़ 18 के, उनके मुताबिक कि ये देश छोड़कर भाग चुके हैं और इनकी तलाश में अन्य देशों में इंटरपोल की मदद लेके और संबंधित एजेंसीज की मदद लेके, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय की मदद से इसमें आगे कार्रवाई हो चुकी है। क्योंकि सरकार के चुनावी एजेंडे में इन आरोपियों को लाना शामिल था और सरकार का चूंकि 1 साल पूरा हो चुका है, हाँ। तो सरकार ने बड़े माफियाओं को पकड़ने की जो बात कही थी वो माफिया अभी भी खुले में बिल्कुल लवली, कई लोगों पर लगातार कार्रवाइयां हो भी रही हैं। आप नजर बना करके रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।